ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वृंदावन की पवित्र भूमि, जहाँ हर पेड़, हर नदी, हर कण में बसते थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अभी अभी श्री कृष्ण ने विशाल राक्षस अघासुर का वध किया था। वो भयानक अजगर अपने विशाल मुख में सभी ग्वाल वालों और बछड़ों को निगलना चाहता था, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण उसके मुख में प्रवेश करते हैं, उनका दिव्य तेज बढ़ने लगता है। अघासुर का शरीर फट जाता है और उसकी आत्मा निकलकर श्री कृष्ण में लीन हो जाती है। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगते हैं। संपूर्ण ब्रज आनंद से भर उठता है। लेकिन इस लीला के बाद एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जिसने स्वयं ब्रह्मा जी को भी भ्रमित कर दिया था। राजा परीक्षित ने आश्चर्य होकर महामुनि सुखदेव जी से पूछते हैं, हे गुरुदेव, ये लीला तो तब हुई जब श्री कृष्ण केवल 5 वर्ष के थे, लेकिन ग्वाल वालों ने इस अघासुर का वर्णन 1 वर्ष बाद उनके 6ठे वर्ष में कैसे किया? ये कैसे संभव हुआ? महामुनि सुखदेव जी मुस्कुराए और बोलने लगे, राजन, यही तो भगवान की अद्भुत ब्रह्मा मोह लीला का रहस्य है। अघासुर वध के बाद श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना किनारे एक सुंदर वन में पहुंचे। चारों ओर हरी घास, खिले हुए फूल, मंद मंद बहती हवा। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया, आज यहीं बैठकर भोजन करते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ मित्रों, यही स्थान बहुत सुंदर है। सभी बालक गोलाकार मंडल बनाकर बैठ गए। बीच में बैठे थे स्वयं नंदलाल श्री कृष्ण। ऐसा लग रहा था मानो खिला हुआ कमल हो और उसके मध्य में चमकता हुआ नीला कमल श्री कृष्ण। कोई दही चावल खा रहा था, कोई फल बांट रहा था और कोई हंसी मजाक कर रहा था। और श्री कृष्ण सबके साथ प्रेम से भोजन कर रहे थे। देवलोक से देवता ये दृश्य देखकर मोहित हो रहे थे। उसी समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने ये अद्भुत लीला देखी। वे सोचने लगे, ये कैसे संभव है? क्या यही बालक वास्तव में परमेश्वर है? ब्रह्मा जी के मन में परीक्षा लेने का विचार आया। तभी कुछ बछड़े धीरे धीरे दूर जंगल की ओर निकल गए। ग्वाल बाल घबरा गए, कन्हैया, हमारे बछड़े कहाँ गए? श्री कृष्ण बोले, तुम सब यहीं भोजन करो, मैं अभी उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। श्री कृष्ण अकेले बछड़ों को खोजने चले गए। बस यही अवसर देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी माया फैलाई। उन्होंने सभी ग्वाल वालों और बछड़ों को अपहरण कर लिया और उन्होंने ब्रह्मलोक में लेकर सुला दिया। जब श्री कृष्ण लौटे तो वहाँ कोई नहीं था, ना बछड़े ना मित्र। क्षण भर के लिए पूरा वन शांत हो गया, लेकिन श्री कृष्ण तुरंत समझ गए ये ब्रह्मा जी की लीला है। तब जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड को चकित कर दिया। श्री कृष्ण स्वयं ही हर ग्वाल बाल बन गए, हर बछड़ा बन गए। जिसके हाथ में जैसी बांसुरी थी, जैसी लकड़ी थी, जैसा स्वभाव था, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब ब्रज में घूम रहे थे स्वयं श्री कृष्ण सैकड़ों रूप में। जब वो घर लौटे, माताएं अपने बच्चों को देखकर दौड़ पड़ी। उन्हें पता भी नहीं था कि वे अपने पुत्र नहीं, स्वयं परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को गले लगा रही है। उनका प्रेम
पहले से 1000 गुना बढ़ गया। गाय भी अपने बछड़ों को देखकर प्रेम से भर उठी। बलराम जी ये सब देखकर सोच में पड़ गए, ये कैसा अद्भुत प्रेम है। माताओं और गांव का स्नेह अचानक इतना अधिक क्यों बढ़ गया। तब उन्होंने ध्यान लगाया और वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें हर ग्वालवाल और हर बछड़े में श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। बलराम जी समझ गए, ये अवश्य कोई दिव्य रहस्य है। उधर ब्रह्मा जी के लोक में केवल एक क्षण बीता था, लेकिन पृथ्वी पर पूरा 1 वर्ष गुजर चुका था। जब ब्रह्मा जी वापस लौटे तब वे चौंक गए। उन्होंने देखा सभी ग्वालवाल और बछड़े पहले की तरह श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, यदि असली बालक और बछड़े मेरे पास हैं तो ये कौन है। तभी अचानक सभी ग्वालवालों और बछड़ों के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और अगले ही क्षण हर रूप 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु में बदल गया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान हुए थे। चारों ओर अनंत विष्णु स्वरूप दिखाई देने लगे। देवताओं उनके पूजा कर रहे थे। संपूर्ण ब्रह्मांड मानो उन स्वरूप में समा गया था। जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की अनंत महिमा देखी तो उनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उन्हें एक और अद्भुत दृश्य दिखाया। ब्रह्मा जी ने देखा आकाश के अनंत लोकों से असंख्य ब्रह्मा वहां उपस्थित हो रहे हैं। कोई 4 मुख वाले ब्रह्मा, कोई 10 मुख वाले और कोई 100 मुख वाले ब्रह्मा थे और कुछ तो 1000 मुख वाले ब्रह्मा भी थे। उनके साथ अनगिनत शिव, अनंत इंद्र और असंख्य देवता भी उपस्थित थे। सभी ब्रह्मा श्री कृष्ण के चरण में दंडवत प्रणाम कर रहे थे। हमारे 4 मुख वाले ब्रह्मा ये देखकर स्तब्ध रह गए। वो सोचने लगे, मैं तो अपने आप को ही संपूर्ण सृष्टि का सबसे बड़ा रचयिता समझता था, लेकिन भगवान के अनंत ब्रह्मांडों में मेरे जैसे असंख्य ब्रह्मा हैं। तभी श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मा, ये संपूर्ण सृष्टि मेरे असीम शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश है। जिस भगवान के सामने हजारों ब्रह्मा सिर झुकाते हैं, वही भगवान वृंदावन में एक छोटे ग्वाले बनकर प्रेम की लीला करते हैं। वे समझ गए, जिन्हें मैं एक साधारण बालक समझ रहा था, वे ही समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी तुरंत अपने हंस वाहन से उतर पड़े। वे दौड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई स्वर में वो बोलने लगे, हे प्रभु, मैं आपकी महिमा को नहीं पहचान पाया। मैंने अहंकार में आकर आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ब्रह्मा जी अपने आंसुओं से भगवान के चरण धोने लगे। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते रहे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की भूल नहीं, उनका प्रेम देखते हैं। सुखदेव जी ने बोले, हे परीक्षित, यही कारण था कि अघासुर वध की कथा 1 वर्ष बाद ब्रज में कही गई, क्योंकि उस पूरे 1 वर्ष तक स्वयं श्री कृष्ण ही ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में ब्रज में विचरण करते थे। भगवान की माया को देवता भी नहीं समझ सकते। ये लीला हमें सिखाती है, अहंकार चाहो ब्रह्मा जी जैसा ही क्यों ना हो, भगवान के सामने टिक नहीं सकता। और जो प्रेम से श्री कृष्ण को अपनाता है, भगवान स्वयं उसके जीवन में उतर आते हैं। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ये अद्भुत लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें
कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।